बॉलीवुड का हिस्सा बनने वाले मुसलमान फनकार अपने अकीदे पर मजबूती से कायम नहीं रह पाते। भारत में काम करने के लिए उन्हें खुद को भारतीय साबित करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने अकायद से भी पीछे हट जाते हैं। ताहम बॉलीवुड के कुछ ऐसे मुस्लिम फनकार हैं जिन्होंने भारत में रहते हुए इस्लामी फराइज सर अंजाम दिए। आज की इस वीडियो में हम उन भारतीय फनकारों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने एक से जायद मर्तबा हज की सादत हासिल की और उन्हें इसकी पादाश्त में भारतीय अवाम और दीगर लोगों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी देखने को मिला। नंबर 1, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, कोई इरादा, टूटे का दिल, जिस दिन तुम्हें हज की सादत हासिल करने वालों में लेजेंडरी गुलकार मोहम्मद रफी का नाम शामिल है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले मोहम्मद रफी की गुलकारी का तोती आज भी बोलता है। हर तरह के गीतों पर अबूर रखने वाले मोहम्मद रफी जिस कदर सुरीले गुलकार थे, उतने ही ज्यादा इस्लाम के मानने वाले थे। मोहम्मद रफी खुशकिस्मत निकले कि मजहबी होने के बावजूद उन्हें हिंदुओं ने एहतराम दिया। उनकी कला, उनकी खूबी और भगवान बन गई थी। वो जिंदा होते तो कभी किसी को अपनी मूर्ति की पूजा न करने देते। वो हज और उम्रा कर चुके थे और इस मामले में हसास थे। कहा करते थे, जो कहना है मुझे कह सुन लो, मगर मेरे मजहब के बारे में कोई बात ना करे। ये उस दौर में उन्हें कहना पड़ा जब उनकी लता से ठन गई तो उसका बास फसादियों ने फायदा उठाना चाहा। उन पर कड़ी तनकीद भी हुई कि वो अंदर से पाकिस्तानी हैं, जिस पर उस वक्त के वजीर आजम नेहरू ने मोहम्मद रफी का साथ दिया कि वो उन्हें रंज देने वालों के साथ नहीं। मोहम्मद रफी ने 1970 में हज किया तो उनके रवैये में बहुत ज्यादा तब्दीली पैदा हो गई। मजहब की तरफ उनका रुझान बढ़ गया। उन्होंने बड़े भाई दीन मोहम्मद को भी हज की दावत दी और वो पाकिस्तान से मक्का मदीना पहुंच गए। दोनों भाइयों ने मिलकर हज की सादत हासिल की। मैं सोच में पड़ गया हूं कि अब मुझे गाना चाहिए या संगीत छोड़ देना चाहिए। हज से वापसी पर मोहम्मद रफी तजब्जुब का शिकार हो गए। अपनी बेगम से जब ये सवाल किया तो वो बोली, मैं तो पहले चाहती हूँ आप गाना छोड़ दें। बिल्किस बेगम उनकी दूसरी बेगम थी। उनका घराना मजहबी और रिवायती था। कहा करती थी कि हमें तो गाने सुनने की इजाजत नहीं थी, न घर में फिल्मों का जिक्र किया जाता था। इसीलिए उन्हें मोहम्मद रफी के गाने पर भी एतराज हो जाता कि मजहब गाने की इजाजत नहीं देता तो गाना छोड़ दें। असल बात यह है कि मैंने हज कर लिया है और अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर करूंगा। लोग मेरा नाम लेंगे तो उसमें इसमें मोहम्मद आता है, मैं तो अब नहीं गा सकता ना। उस दौर में मोहम्मद रफी ने गाने से हाथ खींच लिया और ज्यादातर सूफियाना कलाम ही गाते, लेकिन फिर उन्हें मोतदिल दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप भजन वगैरह ना गाया करें तो कोई हर्ज नहीं होगा। मोहम्मद रफी पर यह दौर काफी कड़ा आया था, लेकिन फिर वो गानों की तरफ लौट आए। अलबत्ता उन्होंने ज्यादातर फिल्मी महफिलों से किनारा कर लिया और माजरत कर लेते। किसी महफिल में जाते तो 2-4 मिनट से ज्यादा ना रुकते। जिधर स्टार शराब के लिए खड़े होते तो उधर बिल्कुल ना जाते, बल्कि उनके एहतराम में जिन अदाकारों ने जाम उठाया होता वो भी एक जानिब रख देते। मोहम्मद रफी ने अपने किरदार से अपनी तारीख लिखी जिसका उन्हें सिला मिला। नंबर 2, हमारा नाम है भूषण नाथ बड़ बोले। हमने छोकरे लोग को बिना कोई गलती, बिना कोई मिस्टेक के उठाई के अंदर पटक दिया है। वो बेचारे पीरेस में अखबार खरीदने को गए थे, वहाँ क्रिकेट बॉल की तरह उनकी पिटाई कर डाली। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को आया। भारत के मशहूर और मारूफ अदाकार कादिर खान अपनी जिंदगी में कई बार हज कर चुके थे। कादिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपनी जिंदगी में एक अरसे बाद विलन का रोल ठुकराना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे बड़े बेटे कुद्दूस को बुरा लगता था। वो अपने दोस्तों से लड़ाई कर बैठता था जब उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद मैंने फिल्मों में विलन के किरदार की ऑफर ठुकरा दी और कॉमेडी फिल्मों में अदाकारी करने लगा। वाज़े रहे कि कादिर खान अपने बड़े बेटे से बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वो कनाडा में रिहाइश इख्तियार किए हुए थे, यानी वालिद से दूर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। 2018 में वालिद के इंतकाल के बाद बेटे कुद्दूस की जिंदगी भी सादा हो गई और वालिद की मौत का गम उन्हें खत्म कर रहा था। यही वजह थी कि कादिर खान के बेटे कुद्दूस भी गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर 2021 में इंतकाल कर गए थे। नंबर 3, मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है
वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा। शहनशाह जज्बात का खिताब हासिल करने वाले लेजेंड अदाकार दलीप कुमार उम्रा करने वालों में शामिल हैं। दलीप कुमार पर अल्लाह का ये खास करम रहा कि वो अपनी जिंदगी में 4 से ज्यादा उम्रों की सादत हासिल कर चुके। आखिरी बार जब वो उम्रा करने गए तो उनकी बीवी सायरा बानो भी उनके साथ थीं और वो अपना दूसरा उम्रा कर रही थीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर अपडेट्स में मिलती रही कि रूहानी कैफियत, सरशारी और वारदाते कल्बी के जेर असर दलीप कुमार ने मोहब्बतों अकीदतों की इस सरजमीन पर कयाम में 2 दिन का इजाफा कर लिया। दलीप खानदान के करीबी दोस्त फैसल फारूकी ने ट्विटर पर उनकी मुतासिर कुन तस्वीर भी इरसाल की और अरब न्यूज को भी तफसील बताई। उनके मुताबिक तवाफ़े काबा के दौरान मोहम्मद यूसुफ खान बिल्कुल चाको चौबंद नजर आए थे और बाआवाज़े बुलंद कुरानी आयात पढ़ रहे थे। याद रहे कि दलीप कुमार बोलने से ज्यादा अच्छे सामीन की शोहरत रखते हैं। ये बहुत यादगार और दिल छू लेने वाले लम्हात थे। साहब इस पूरे अरसे में जैसे अनवारो तजल्लियात के हसार में रहे। एहराम बांधने से मक्का पहुंचने तक और तवाफ़े काबा से सफा और मरवा के दरमियान सई तक हर मरहले पर वो अल्लाह सुब्हाना ताला के आजिज और राजी बंदे नजर आए। इतना पुरसुकून उन्हें शायद पहले किसी ने नहीं देखा हो। दीनी अरकान की अदायगी के दौरान उनकी हालत जज्बात का बयान नहीं किया जा सकता। इस मुकद्दर सफर में उन्हें लोगों की बेपनाह मोहब्बतें और इनायात भी हासिल रहीं। वो जहां गए अवामो खास उन्हें पलकें बिछाए मुंतजिर मिले। नंबर 4, वही जो उसके वो मोहल्ले में लड़की थी ना, वो चमेली करके। हाँ। शादी कर डाला दोनों ने। हाँ। बहुत खुश है दोनों। अपन भी यही बोलता है, लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है। अपन भी यही मानता है। आमिर खान को भी अल्लाह पाक ने उम्रे की सादत से नवाजा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पहचान बनाने वाले आमिर खान ने 2012 में अपनी वालिदा के हमरा उम्रा किया। उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद उम्रा करने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी वालिदा से वादा किया था कि वो उन्हें उम्रे पर लेकर जाएंगे और उन्होंने फिर अपने वादे को पूरा किया। आमिर खान की जानिब से उम्रा करने पर भारत में हंगामा बर्पा हो गया। इंतहा पसंद तंजीमों ने इस मौके पर उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया, लेकिन आमिर खान अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी वालिदा के साथ उम्रा किया और तमाम तर फराइज की अदायगी के बाद वतन वापस लौटे। इन फनकारों के अलावा अजीम मौसीकार गुलकार ए आर रहमान समेत कई छोटे बड़े मुस्लिम फनकार हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना घर दिखाया।